वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं समरजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद समर में। दोस्तों, आज हम मानव रोग से संबंधित टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा साथ में ही कुछ एडिशनल फैक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, मलेरिया किस मच्छर द्वारा फैलता है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? दोस्तों, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज लेबरन द्वारा सन 1880 में की गई। इससे आपके दो प्रश्न तैयार होते हैं। यदि आपसे ये कहें कि मलेरिया किस परजीवी द्वारा फैलता है तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एड्स निम्न में किसके द्वारा होने वाला रोग है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, एड्स विषाणु या वायरस द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस बीमारी में मनुष्य की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बताएं दोस्तों। दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर द्वारा की गई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये रेबीज कुत्ते के काटने से फैलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, डेंगू किसके कारण होता है? आप बताएं दोस्तों। दोस्तों, डेंगू विषाणु वायरस द्वारा फैलता है। आप ये कह सकते हैं कि जो डेंगू का मच्छर होता है उसका जो वायरस होता है उसी के द्वारा ये डेंगू फैलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चिकन पॉक्स या छोटी माता किस विषाणु के कारण होता है? बताएं दोस्तों। गांव में इसे हम लोग छोटी माता कहते हैं, जो छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। दोस्तों, चिकन पॉक्स या छोटी माता वेरिसेला विषाणु द्वारा फैलता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चिकनगुनिया किसके द्वारा फैलता है? बताएं दोस्तों। चिकनगुनिया भी विषाणु द्वारा फैलता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? बताएं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है। वो लोग आपसे 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक तरह के देंगे, एक डिफरेंट ऑप्शन देंगे, आपसे पूछेंगे। आपको चारों के बारे में नॉलेज होगी तभी आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इसलिए ध्यान से देखें, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, पायरिया जीवाणु द्वारा नहीं होता है। अन्य सभी टिटनेस, हैजा, काली खांसी जीवाणु द्वारा होते हैं। पायरिया परजीवी द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता है? बताएं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, निमोनिया विषाणु द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निमोनिया किससे फैलता है? निमोनिया जीवाणु द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, क्षय रोग जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, किस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है? बताएं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है, बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताएं दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो सर्वप्रथम बीसीजी की वैक्सीन बच्चे को ये लगाई जाती है। ये किस लिए लगाई जाती है, किससे हमें प्रोटेक्शन करती है? दोस्तों, बीसीजी की वैक्सीन हमें टीबी से बचाने के लिए लगाई जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, H5N1 के साथ संक्रमण निम्नलिखित में से किस बीमारी की ओर जाता है? बताएं। आपको बताना है कि जो H5N1 संक्रमण है कैसे होता है। दोस्तों, H5N1 बर्ड फ्लू के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण कौन सी बीमारी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताएं दोस्तों। दोस्तों, अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण डाउन सिंड्रोम की बीमारी होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इससे क्या है, बच्चा मंद बुद्धि का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, डिप्थीरिया का टीका टॉक्साइड से बचाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप हमें कमेंट बॉक्स में जो डिप्थीरिया का टीका है, जिसे हम डीपीटी कहते हैं, आप इसे हमें फुल फॉर्म कमेंट करके भेजें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, टाइफाइड से हमारे शरीर की जो आंत है, इंटेस्टाइन, वो प्रभावित होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, एलिसा जांच एड्स रोग की पहचान करने के लिए की जाती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसको इंग्लिश में ELISA। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, हमारे पैनक्रियास में खराबी से मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये बताएं आप, पैनक्रियास से क्या स्रावित होता है, किसके कारण ये मधुमेह रोग होता है? दोस्तों, हमारा पैनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन का निर्माण करता है या स्रावित करता है। किसका? इंसुलिन का। इसी के वजह से हमें मधुमेह रोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मियादी ज्वर टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? दोस्तों, मियादी बुखार जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, हमने जो इस 17 नंबर में बताया कि पैनक्रियास से क्या होता है, इंसुलिन का स्रवण होता है। जब हमारी शरीर इंसुलिन का निर्माण करना कम कर देता है तो हमें क्या है, डायबिटीज या मधुमेह हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, निमोनिया रोग मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप ये बताएं, निमोनिया हमें किस कारण होता है? दोस्तों, इसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। ये बैक्टीरिया है जिसके कारण हमें निमोनिया होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग है? बताएं दोस्तों।
आपको आइडेंटिफाई करना है कि विषाणु के द्वारा इनमें से कौन सा रोग होता है। दोस्तों, खसरा विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण क्या उत्पन्न करता है? बताएं दोस्तों, आगे हम बता चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है। दोस्तों, ये मलेरिया उत्पन्न करता है। यदि हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम परजीवी आ जाएगा तो हमारे शरीर को क्या हो जाएगा? मलेरिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एथलीट फुट रोग किससे होता है? बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, एथलीट फुट रोग कवक द्वारा होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मिनीमाता रोग किससे होता है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, मिनीमाता रोग का कारण है पारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? बताएं। दोस्तों, फाइलेरिया रोग क्यूलेव मच्छर के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। बताएं दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। इससे स्त्रियों में बांझपन हो जाता है, जिससे यदि टर्नर सिंड्रोम है तो उस महिला में बांझपन की शिकायत होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 47। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इसमें क्या होता है? पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सिजोफ्रेनिया किससे संबंधित है? बताएं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये किस बीमारी से संबंधित है? दोस्तों, सिजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग बीमारी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कीमोथेरेपी या कीमोथेरेपी शब्द किस बीमारी से संबंधित है? बताएं दोस्तों। बताएं दोस्तों। दोस्तों, कीमोथेरेपी शब्द कैंसर रोग से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इटाई रोग किसकी कमी के कारण होता है? बताएं दोस्तों। कुछ लोगों ने तो इसका नाम ही नहीं सुना होगा। बताएं, इटाई रोग किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों, इटाई रोग कैडमियम की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये थे हमारे मानव रोग से संबंधित 30 प्रश्न। अब हम आपको कुछ एडिशनल फैक्ट बताते हैं। ये आपके लिए हमने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, आप इन्हें देखें। दोस्तों, ये परजीवियों द्वारा होने वाले कुछ प्रमुख रोग हैं, जैसे कि मलेरिया किस परजीवी द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम।
पेचिस भी एक परजीवी द्वारा होने वाला रोग है। कौन सा परजीवी है? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, कालाजार, ये लीशमैनिया डोनोवानी प्रोटोजोआ है या परजीवी कहें। और पायरिया ये किसके द्वारा होता है? एंटी अमीबा जिंजिविलिस। ये यानी कि सारी जो बीमारियां हैं परजीवी या प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी हैं। देखते हैं कुछ और दोस्तों, जीवाणु से होने वाले ये कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं। एग्जाम में सीधे बीमारी का नाम लिखी होगी और आपसे पूछा जाएगा ये जीवाणु से होती है या विषाणु से। तो दोस्तों, जीवाणु से होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियां हैं टिटनेस, हैजा, क्षय रोग, कोढ़, काली खांसी, निमोनिया, डिफ्थीरिया, प्लेग और सिफिलिस। नोट्स बना लें, याद रखें इनको। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है विषाणु से होने वाले कुछ प्रमुख रोग दोस्तों। एड्स, पोलियो, चेचक या छोटी माता, खसरा, हेपेटाइटिस, पीलिया, रेबीज, ये सारे किससे होते हैं? विषाणु से। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उस समय कंफ्यूज होते हैं कि ये जीवाणु से बीमारी हो रही, विषाणु से या प्रोटोजोआ से या हेलमिंथीज से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कवक द्वारा होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियां। सबसे पहले आप देखें दमा, जिसको हम अस्थमा भी कहते हैं, एथलीट फुट, खाज, गंजापन और दाद, ये सारी बीमारियां किससे होती हैं? कवक के द्वारा। नेक्स्ट अनुवांशिक रोग दोस्तों। अनुवांशिक रोग क्या है? वर्णांधता, जैसे लाल और हरे में डिफरेंस ना कर पाना, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। ये दोस्तों क्या है? ये सारी अनुवांशिक बीमारियां हैं। दोस्तों, तो ये हमारे थे मानव रोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।